ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 15वां चैप्टर और 46 श्लोक 45वें श्लोक में हमने सुना था कि जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों को तथा साज समान सहित जो पूर्णतः अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, यानी कि जब तक हमारे पास शरीर है तब तक उसको अपने श्रेष्ठ जनों जैसे गुरु पूर्ववर्ती आचार्य ऐसे लोग उनके चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उसकी कृपा से उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। वो शत्रु कौन थे? बहुत सारे थे, जो भी थे। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से प्राप्त कर सकता है। तो मुख्यतः क्या करना चाहिए उसको? मुख्यतः हाँ, गुरु की शरण में अगर वो चलेगा, उनकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जिएगा तो क्या होगा? तब वो अपनी आध्यात्मिक पहचान को प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो कौन सी पहचान में रहेगा? देहात्म बुद्धि, मतलब शारीरिक पहचान। शारीरिक पहचान हमारे शरीर बदलने पर बदलती है या कब बदलती है? शारीरिक पहचान हमारी शरीर बदलने पर बदलती है, कब बदलती है? शारीरिक पहचान हमारी जीवित रहते बदलती रहती है। अभी हम किसी के पुत्र हैं, बाद में किसी के पिता, किसी के भाई, कहीं के ऑफिसर, कुछ ना कुछ हमारी पहचान बनती रहती है पूरे जीवन भर, है ना? बदलती रहती है कि नहीं? तो इस प्रकार उस शारीरिक पहचान की बात ना करते हुए हम इटर्नल पहचान की बात करनी चाहिए। आगे बता रहे हैं, अन्यथा यदि वो ऐसा नहीं करता है, नोचेत प्रमत्त मसदनिंद्रिया इंद्रिया वाजी सूतः नित्वोत्पथम विषयदस्यसु निक्षिपन्ति ते तस्य सहय सूतममं तमो अंधेत संसार कूप उरु मृत्यु भये क्षिपन्ति। अन्यथा यदि मनुष्य अच्युत कृष्ण तथा बलदेव की शरण ग्रहण नहीं करता तो इंद्रियां रूपी घोड़े, बुद्धि रूपी सारथी का मतलब क्या होता है? सारथी का मतलब बोलो, चालक। ओके, ड्राइवर, हाँ जी, जो चलाता है,
रथ चलाता है। ओके, तो इंद्रियां रूपी घोड़े तथा बुद्धि रूपी सारथी, हाँ, दोनों ही भौतिक कल्मश के प्रति उन्मुख होने से, भौतिक कल्मश की प्रति उन्मुख होने से, समझ में आता कुछ क्या बोलते हैं हमें? अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर ला खड़ा करते हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? लंबा सेंटेंस हो गया थोड़ा, है? ओके, तो सबसे पहले तो बता रहे हैं कि हम किसी शायद गाड़ी या रथ पर हैं। शायद क्या है ही, हाँ, कन्फर्म्ड है हम किसी गाड़ी में रथ पे हैं। कैसे कन्फर्म होता है? भगवान क्या कहते हैं? यंत्र आरूढ़ानिया माया, कि हम इस यंत्र पर बैठे हुए हैं। कौन से यंत्र पर? मारुति पे या, हाँ, अच्छा, शरीर रूपी यंत्र पे। ये यंत्र सभी के पास है, गरीब के पास भी ये यंत्र है और अमीर के पास भी यंत्र है। इस यंत्र में सब लोग बैठे हैं, और हम इस यंत्र से कहीं जा रहे हैं, किसी मार्ग पे जा रहे हैं। मार्ग कितने हैं? मार्ग बहुत हैं। तो मुख्यतः मार्ग किस किस तरफ के जा रहे हैं? रास्ता, मुख्य रास्ते कौन से हैं? उसके बाद सब वेज बहुत हैं। मुख्य वेज कौन से हैं? हाँ, मुख्य वेग है, वे रास्ता है एक इंद्रिय तृप्ति का रास्ता, और एक जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसको हम कहते हैं। एक आध्यात्मिक, एक भगवान के धाम की तरफ जाता हुआ, और एक उसके अलावा दूसरा रास्ता। हाँ, उल्टा दो रास्ते मुख्य हैं। तो ये जिस वाहन पे हम बैठे हैं, ये हमें उस रास्ते पे भी ले जा सकता है, और ये हमें इस रास्ते पे भी ले जा सकता है, इन्जॉयमेंट के रास्ते पे। तो इन्जॉयमेंट के रास्ते पे कब चला जाता है? जब ये गुरु की शरण नहीं ग्रहण करता, तो इसलिए कृष्ण और बलदेव की शरण ग्रहण नहीं करता। तब क्या होता है? तब उसके जो टायर हैं, घोड़े हैं, और जो इनका सारथी है, ड्राइवर है, तो बुद्धि, जिसको हम बुद्धि कह रहे हैं, वो अनजाने ही, हाँ, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो भौतिक कलमुश की तरफ उन्मुख है। उन्मुख मतलब उधर की तरफ ही अट्रैक्टेड है नेचुरली, उधर को ही भाग रहे हैं, उधर को ही भाग रहे हैं, उधर को ही भाग रहे हैं। हाँ, मतलब पकड़ नहीं रहे तो उधर को भाग रहे हैं, ऐसा हाल है इनका। जैसे हमारे बच्चे हो जाते हैं कई बार, सड़क में एकदम से भागते हैं, भाग रहे हों, उन्मुख हैं भागने के लिए, भाग नहीं रहे उनको हमेशा, उनको ज्ञात नहीं है कि सड़क में क्या हो सकता है। तो अनजाने में ही, क्योंकि वो अट्रैक्टेड हैं इस भौतिक जगत से, हम लोग, हम सभी नए नए खिलौने यहाँ रोज आते रहते हैं, गैजेट्स या कुछ भी चीज़ें, नई नई इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं, वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, करती कि नहीं? और उन सबको भोगने के लिए हम सोचते रहते हैं, नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, बनाते हैं। कोई भी नई ऐसी वस्तु आ जाए जो सबने ले ली, अब मैंने नहीं ली, तो फिर लगता ही है कि वो मेरे पास भी होनी चाहिए। इस प्रकार कुछ ना कुछ यहाँ नया होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि को वहीं पर लगा रहे हैं, कैसे यहाँ पर और इंद्रिय तृप्ति करी जाए। तो इसलिए हम भी उधर कोई उन्मुख हो जाते हैं। हाँ, और इससे क्या हो जाता है? हमारी गाड़ी जो है अचानक से रास्ता बदल के इस रोड पे, इस वाले हाईवे पे आ जाती है। कौन सा हाईवे है ये? इंद्रिय तृप्ति का मार्ग। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट के हाईवे पर ये यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार जब विषय के धूर्तों, खाना, सोना तथा मैथुन के द्वारा वह आकृष्ट होता है, तो घोड़े तथा सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए जाते हैं। अब ये हाईवे चल रहा है। कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि एक न्यूज़ आई थी गूगल पे, मतलब न्यूज़ आई थी कि कोई गूगल मैप को फॉलो कर रहा था। अब मेरे को सुन के हैरानी हो गई। और वो गूगल रात को चल रहा था तेज़ी से, और अचानक से रास्ता ही नहीं था आगे, वो पुल बन रहा था या समथिंग, और चलते चलते अचानक से रास्ता ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा? हाँ, वो नीचे, सोचा कभी अब ऐसा आपने? ये तो रियल घटना बता रहे थे वो लोग, मैं सुन के हैरानी हो रही थी। तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि इस हाईवे पे चल रहे हो आप। कौन से हाईवे पे? एन्जॉयमेंट के हाईवे पे चल रहे हो, और बड़ा मज़ा आ रहा है इस एन्जॉयमेंट के हाईवे पे, और अचानक से रास्ता ख़त्म है। ऐसा होता है कभी? ये हो रहा है ना, अभी तो बताया आपको रियल। तो सेंस एन्जॉयमेंट का रास्ता इस प्रकार का हो सकता है। उसका कारण क्या है? आप कहोगे ऐसा आध्यात्मिक रास्ता भी तो ऐसा होता है, उसमें रास्ता अचानक से खाई आ जाए, हम इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, पता लगा रे तो बेकार हो गया सब। बताइए जी, कुछ बताइए इसके बारे में। आगे गुरु हैं, तो वो भी तो गिरेंगे ना आगे हमसे आगे। परंपरा है, वो भेड़ की तरह एक एक करके खाई में गिरते जाएंगे।
अब भगवान है तो अब क्या करें हम तो। तो देखिए इस वाले हाईवे के ये जो आध्यात्मिक हाईवे, इसमें हर एक पुल के आगे, हाईवे के आगे लिखा होता है कंस्ट्रक्टेड बाई, डिज़ाइंड बाई, इतने साल, ये सब इसकी एक्सपायरी इतने साल है, सब लिखा होता है। तो एक भगवान का बनाया हुआ है आर्किटेक्ट, ब्रह्मा जी आर्किटेक्ट ने, सोचिए भगवान के। तो आप बताइए इस पुल में ज़्यादा सेफ है या इस दूसरे पुल में, जो एनीवे गिरते रहते हैं, किसी ना किसी दिन कोई पुल गिर जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी वाला जिसको भगवान ने बनवाया है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने तो वैसे बहुत कुछ पुल बनाए हैं, वो भी टूट जाते हैं यहाँ तो संसार में, है ना। इस संसार का पुल भी टूट जाता है एक दिन जब इसमें प्रलय आती है। तो यानी कि आध्यात्मिक रास्ता जो वास्तव में कहना चाहिए गुरु परंपरा द्वारा निर्धारित है, बनाया गया है भगवान के डायरेक्शन में, जिसमें ब्रह्मा जी भी गुरु परंपरा में आते हैं। ये जो रास्ता है, ये रास्ता का मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर सब बिल्कुल अव्वल नंबर के हैं। और दूसरा रास्ता इंद्रिय तृप्ति वालों ने बनाया है। रात को बना रहे होंगे, बनाते बनाते दारू पीने का मन किया होगा, वो रेड बोर्ड लगाने भूल गए, वो जो लगाने होते हैं, रास्ता बंद है, और दारू पीते पीते सो गए, ख़त्म। आज मुझे किसी ने कहानी सुनाई, सुनिए, ये भी रियल घटना बता रहे हैं हम आपको। हाँ, क्या बता रहे थे कि किडनैप करने का नया तरीका। तो जैसे किडनैप करने के लिए क्या करोगे आप, किसी को उसको पकड़ोगे, 2-4 लोग घेरेंगे, पकड़ेंगे, मुंह में कंबल डाल देंगे, बोरा डाल देंगे, पता नहीं घुसा देंगे अंदर, नशा का बेहोश कर देंगे, कितना कुछ करता है, रिस्की मैटर है। उन्होंने नया तरीका बनाया। उन्होंने एक कोई फिल्मी कोई रहा होगा एक्टर वैक्टर, कुछ छोटा मोटा था फिर भी, मुंबई का, उन्होंने कोई इनवाइट किया, आप हमारे यहाँ आइए और ये इनाग्रेशन है, इसके लिए हम आपको ये पहले से ही 30-50 हज़ार एडवांस में डाल रहे हैं। अब ये लोग तो जाते ही इनाग्रेशन, ये खुद पहुँचा वहाँ पर आराम से, और वहाँ पर पहुँचा, इसको रिसीव करने आए, पूरा वेलकम किया, रिसीव किया, कार में गए, कार में ले गए, हो गया अगवा, बस लेके बंद कर दिया उसको। अब ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी तरह है, जैसे सड़क वाले रात को दारू पी के, वो सब लोगों ने फिर दारू पी, उससे बोला चल वो वाला डायलॉग सुना, चल वो वाला डायलॉग सुना पिक्चर के, हो गया, दारू पीते पीते सो गए। और वो बता रहे हैं कि वो मुस्लिम था व्यक्ति, तो सवेरे के 4-5 बज गए थे, तो उसको आवाज़ आई, अल्लाह, जोर से अजान की आवाज़ आई। उसने होश में देखा सब धुत पड़े हैं, और इतने धुत थे कि उन्होंने दरवाजे में ताला तक नहीं लगाया, वो खड़ा हुआ, कुंडा खोला और चला गया, खुद आया और खुद ही चला गया। और बीच में इतना कुछ हो गया, वो रोते रोते बता रहा था, उसको लग रहा था अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा मैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति का रास्ता इसका कोई भरोसा नहीं है किसी भी प्रकार से, ना तो उन नशेड़ियों के लिए कोई भरोसा, उसके बाद पकड़े गए हो, और ना उस आदमी के लिए जो उसमें लगा हुआ था। अचानक से सोचिए इनॉग्रेशन करने जा रहा है, उसने तो फोटो में खींचेंगी, पैसा मिलेगा, खुद ही जा रहा है वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो रास्ता है, इसमें कभी भी डेड एंड आ सकता है, और उसमें कहीं पर कोई वो भी नहीं लगाया होगा, कोई सिग्नल नहीं होगा उसमें। आप तक किसी ने आपको बताया है कि यदि आप इतना काम करोगे तो मर जाओगे, इतना पैसा कमाओगे तो ये हो जाए? कौन बताया दुनिया में? कोई कहीं लिखा है कॉशन, इतनी सैलरी हो जाने पर कृपया ध्यान रखें, बहुत खतरा है, हैं? बताइए, किसी ने सुना है कहीं ऐसा? हाँ, बल्कि लिखा इतनी सैलरी होने पर खतरा है। हाँ, ये बताइए तो सुना है हमने, लेकिन ऐसा सुना है इतनी बढ़ने पर। अच्छा, आप 4 घर ले लेंगे तो खतरा है, कोई कहता है? अच्छा, बिजनेस एम्पायर इतने करोड़ का हो जाएगा तो खतरा है। कहीं पे, मतलब हम ये बता रहे हैं, इस हाईवे में कहीं सिग्नल कहीं लिखा है कुछ? और भगवान तो पूरे पथ पर बता रहे हैं, पूरी भागवत गीता में बता रहे हैं, यहाँ खतरा है, देखिए यहाँ खतरा है। जब इस रास्ते में आप चलेंगे तो काम सताएगा, क्रोध सताएगा, मोह सताएगा, इससे चिंता मत करना, मेरा ध्यान लगाते रहना और चलते रहना। ये आएंगे, तुम्हें तंग नहीं, कि तुम डराएंगे, लेकिन तुम चलते रहना, कर नहीं पाएंगे तुम्हारा कुछ, भाई इनके पीछे नहीं जाना तुम्हें। फिर तुम्हें प्रतिष्ठा सताएगी, फिर तुम्हें ये सताएगी, फिर तुम्हें सताएगी। भगवान ने कितने सारे साइन बोर्ड लगा रखे हैं जगह जगह, इसलिए इस हाईवे में कौन गिरेगा? ये भगवान का हाईवे, इसमें खतरा नहीं है, इसमें आनंद है। लेकिन दूसरे हाईवे में, क्योंकि बनाने वाले चोर हैं, उचक्के हैं, किसी को ज्ञान नहीं है, सभी शराब पी के धुत पड़े हैं, मरे जा रहे हैं। हाँ, उन्हें कोई होश नहीं, उन्हें जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें रास्तों का पता ही नहीं है। हाँ, उनको केवल गुलछर्रे उड़ाने। हमने बताया था ना कुछ दिन पहले,
एक गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में जा रही थी, वो भी ऐसे ही, कितने लोग मर गए पता नहीं, 6-7 लोग मर ही गए उसमें। हाँ, अब ये मत सोचिए कि ये तो दुनिया वाले लोग मर रहे हैं, यही कहानी हम सब की है जो भी इस रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता उसकी मंजिल क्या है, अल्टीमेटली डेड एंड ही है। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता, हाँ, जिसको फॉलो कर रहे थे मैप से, वो अचानक से ख़त्म हो गया। आप बताइए, हमारा रास्ता, जो भी संसार के लोगों का रास्ता है, उसका क्या अंत है बताइए? मृत्यु ही तो उसका अंत है। आप बताइए, तो क्या मृत्यु भी वही सड़क ख़त्म नहीं हो जाती एक झटके में कहीं पर? हाँ, तो जितने भी लोग चल रहे हैं इस नित्य रास्ते में, क्या उनका यही अंत नहीं है कि एक दिन अचानक से सड़क ख़त्म होगी और ख़त्म, समाप्ति? तो इसलिए यही बता रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा कब होता है, इस रास्ते पे हम कब भटक जाते हैं? कब हमारी गाड़ी चल रही थी आध्यात्मिक रास्ते पे, हम चले थे वहीं के लिए, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि हम इस रास्ते पे आ गए। ये कब आए हम इस रास्ते, बताइए? हम तो उधर को ही चले थे। जब हमने शरण ग्रहण नहीं करी, जब हमने रास्ता खुद बनाने का प्रयास किया, हाँ, या किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगे, अरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। कई बार मिल जाते हैं ना हमारे शुभ चिंतक जो हमें बताने लगते हैं, हाँ, और अभी अभी मुझे डांट पड़ी, और ऐसे ही समय पर वो आएगा, माया ऐसे ही समय पर भेजेगी किसी को, और बिल्कुल उसकी बात एकदम समझ में आएगी, हाँ यही मेरा शुभ चिंतक है। अभी भी डांट पड़ी तभी वो आया। ये माया वेट करती है कि कब किसी को पकड़ना है। जब किसी के साथ कुछ उल्टा होता है, उसके मन में कुछ चल रहा होता है, उसी वक्त कोई आएगा और उसी वक्त वो बोलेगा, और तुरंत हम उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो इसलिए हमारी गाड़ी उधर को चल रही थी, लेकिन अचानक से इस रास्ते पे चल पड़ी। उसके बाद फिर ये तृप्ति और वो तृप्ति और ये तृप्ति, हाँ, फिर यही बोला जाता है इतना होता है, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ, इतना थोड़ी होना चाहिए। क्या लिखा है भगवद गीता में, क्या होना चाहिए, जीवन का क्या पर्पस है, क्या करना है जीवन में? हाँ, कितने नियम पालन करने हैं? अच्छा बताइए, कितने, किस हद तक? आपको क्या लगता है? आप खुद ही बताइए, बोलिए। नहीं, सारे नहीं पूछा हमने, सारे क्या फिलॉसफी है? कितने हद तक नियम होने चाहिए, कितनी शक्ति होनी चाहिए, कितनी शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, जैसे गुरु बताए नहीं सुनना, वही तो कहते हैं, वो तुम अंधे हो गए हो। अभी कुछ और पूछा है। फिलॉसफी क्या पढ़ी है आप लोगों ने? 4 नियम। अच्छा चलिए मान लेते हैं। और अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तो इसमें कौन से नियम आए, कौन से नहीं आए? मतलब कोई तो होंगे ना। हमने जैसे 10 बना रखे हैं, अब ये 2 तुमने ज़्यादा बना रखे हैं जी, ये 3 ज़्यादा बना रखे हैं, ये तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो कौन सा वाला ज़्यादा नियम है जी, बताइए? अनुकूल से संकल्प में ये तो बड़ा सिंपल रूल है, जो अनुकूल है उसका संकल्प करो, और जो प्रतिकूल है यानी कि जो अनफेवरेबल है उस रास्ते में, उसको क्या करो, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो। समझ में आया? तो इसके हिसाब से तो जो भी भक्ति के रास्ते में रुकावट है, उस हर वस्तु को त्याग देना चाहिए, उस हर रास्ते को त्याग देना चाहिए। नहीं, अब इसमें कोई कहे नहीं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि कुछ लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल है, कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो जिन लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, वो उतने उछल क्यों रहे हैं? वाई दे कांट बी सेटिस्फाइड? ओके, मैं अभी इसको नहीं कर सकता, बट मैं बाकियों को उंगली क्यों उठा रहा हूँ जो कर रहे हैं? क्या आप में से कोई भी किसी से कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है? तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। करा रहे हैं कोई ज़बरदस्ती? अरे आप ज़बरदस्ती अपने घर वालों की बात नहीं मानते, हमारी क्या मान लोगे? हाँ, कौन करा सकता है किसी से ज़बरदस्ती? लेकिन फिर भी कुछ लोग उछलते हैं, हाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। वो कौन है? कौन होता है जनरली? वो जिसको खुद कुछ करना ही नहीं होता है। अच्छा, खुद नहीं करना है तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है? उसको ना करे वो, क्योंकि उसको अब, हाँ, कैसे वो जस्टिफाई करे कि वो भी बुरा नहीं है? क्योंकि उसको सेल्फ ग्लानी हो रही है अंदर ही अंदर, वो उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा उसको, वो ग्लानी हो रही है, बिकॉज द पर्सन कैन नॉट फॉलो इट। अब जो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, नोच रही है वो खम्बे को, क्या करे वो?
परेशान है, कर नहीं पा रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अगर हम नहीं फॉलो कर पा रहे, अनुकूल से संकल्पम का नियम नहीं कर पा रहे, तो हम क्या सोच सकते हैं? हम सोचते हैं कि हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे, रिवील कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो कर रहा है उससे। हाँ, फिर उसमें आदमी गलतियाँ निकालता है। नहीं, कर तो रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी असलियत पता है। मैं बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं आप लोगों को, तुम जप करने वालों, मुझे पता है तुम्हारे जप की असलियत, इसलिए तो मैं नहीं करता। इसका ये है, इसको क्या कहते हैं? खिसियानी बिल्ली खम्बन हो, इसी को कहते हैं ईर्ष्या, इसी को कहते हैं। हाँ, इस संसार में मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई गलत भी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई काम कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो वो दिव्य आत्मा है, चाहे गलती क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो कंसिस्टेंटली उसको कई सालों से कर रहा है ना, जब अभी अगर वो गलत भी कर रहा है, तो वो साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ, ये समझना चाहिए हमको। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, हमारी गाड़ी ऐसे दूसरे रास्ते में चल जाती है जब हम ऐसे ईर्ष्या करने लगते हैं, और हमें पता नहीं चलता इसका, अचानक से ऐसा हो जाता है ईर्ष्या के कारण। हाँ, ईर्ष्या के कारण शरणागति नहीं कर पाते हैं किसी की। हाँ, ईर्ष्या है, करना है नहीं करना या नहीं कर पाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम कौन से अनुकूल से संकल्पों को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं कुछ चीज़ें। लेकिन अभी भी हम भी बहुत पीछे हैं देखा जाए तो। अगर हम देखते हैं अपने आचार्यों को, तो हमें लगता है हम तो बहुत पीछे हैं अभी। लेकिन हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे अरे ठीक है रहे होंगे षड गोस्वामी, ये कोई पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है कि पेड़ के नीचे रहा जाए? हाँ, प्रैक्टिकल है। अब वो करते थे, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यस, हम आशीर्वाद मान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते नहीं वो ज़माना और था, अब ये ज़माना और है। राइट? तो हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ने की। लेकिन ध्यान रखिए, जब कोई आगे बढ़ने लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी इधर उधर से बुराई मत कीजिए। उसके पास तो काम ही क्या है? मेरे पास देखो ना, मेरे पास 3 बच्चे हैं। हाँ, ऐसा निकल जाता है आपसे, अरे वो तो जवान है, उछलती रहती है, मेरी उम्र में आके करेगी तो बताऊंगी। ऐसा निकल जाता है आपके मुंह से कभी? मेरी उम्र में आएगी तो बताएंगे। कुछ तो निकल ही जाता है ना। किसी को छोटा दिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगा ही लेते हैं। अरे इनके पास तो पैसा दिया है ना, मेरे से पूछो जिसको सब्जी लाने के लिए, खाने के लिए रोज़ सोचना पड़ता है। कुछ ना कुछ आदमी बोलेगा ही। तो ऐसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो आपसे आगे निकल रहा है, अच्छा कर पा रहा है, तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए? ग्लोरीफाई करना चाहिए। वास्तव में ग्लोरीफाई करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारी गाड़ी भी अचानक से, हम चल रहे होंगे हाँ इस रास्ते पे, और अचानक से हमारी गाड़ी दूसरे रास्ते पे चली जाएगी। तो इसका यही बता रहे हैं यहाँ पर। तो घोड़े तथा सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए गए जाते हैं, और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु के घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में आ पड़ता है। और धीरे 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 कुछ लोग तो आध्यात्मिक रास्ते से भटक जाते हैं, कुछ लोग कभी आध्यात्मिक रास्ते में जा ही नहीं पाते हैं। वो इस इंद्रिय तृप्ति के हाईवे में बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, और एक दिन उनका डेड एंड हो जाता है, और फिर मृत्यु होती है, और फिर क्या होता है? फिर से उनका जन्म होता है इस भयानक, लिखा है अत्यंत भयावह स्थिति में वो आ गिरते हैं। ये स्थिति वास्तव में क्या है? ये अत्यंत भयावह है। हम लोगों को भूलने की बीमारी, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है, तो अभी किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाइए, 1-2 घंटे बैठ के आइए वहाँ पर, कैसे कैसे लोग उसमें एंटर कर रहे हैं उसको देखिए। आपको थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाएगा कि कितनी भयानक जगह है। कैसे कैसे घाव आपको दिखेंगे, कैसे कटे फटे लोग आपको दिखेंगे। आपको नींद नहीं आएगी उसके पास, जैसे अभी आ रही है, कभी नहीं आएगी। भयानक स्थिति में कोई सो सकता है? आप सो सकते हो भयानक स्थिति में? हम सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम सोच रहे हैं हम बहुत कंफर्टेबल, हम सेफ हैं। वी डोंट नो कि ये बिल्डिंग कब नीचे गिर जाए और हम सब एक साथ मर जाएं इसके नीचे। ऐसे तो बैठे होंगे ट्विंस टावर के नीचे, वो सर मीटिंग कर रहे होंगे, कोई कॉफ़ी पी रहा होगा उस वक्त। हाँ, कोई हो सकता है उस बिल्डिंग के टॉयलेट में घुसा हुआ हो, जिस समय वो बिल्डिंग एकदम से ऐसे गिरी जैसे कांच के शीशा गिलास टूट के गिरता है। तो ऐसे तो बैठे होंगे सब लोग अपने अपने ऑफिसों में। नहीं, वो तो हुआ था वंस इन अ वाइल, कभी हुआ था। वो कभी भी अगर हमारे साथ हो गया तो क्या होगा? नहीं। तो हम लोग बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, हम लोग बड़ा मज़े कर रहे हैं, बिकॉज हम इल्यूज़न में हैं।
हाँ, बेवकूफ़ आदमी को कोई टेंशन नहीं होती कभी। देखे हैं अपने से कई हमारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज पेपर आ जाए, एग्ज़ाम आ जाए, कोई टेंशन नहीं। जॉब करनी है तो करनी है, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं उन्हें आज तक। इतने सतोगुण में वो, अरे बेवकूफ़ हैं, एक अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं जिन्हें कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। हाँ, तो चिंता ना होना एक तो परमहंस की निशानी है, जो कि हम में से कोई नहीं है। हाँ, और एक है अव्वल नंबर के बेवकूफ़ की निशानी। ये कोई चिंता नहीं है जीवन में, आराम से बैठा है, उसको नींद आ रही है मज़े से। तो उसको वो क्या है, वो जन्म मृत्यु की घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में दोबारा से आग गिर पड़ता है। ये भयानक स्थिति है, लेकिन हमको संभव महसूस नहीं हो रही। हमारे आचार्य तो बहुत बताते हैं, इट इज़ लाइक कि कोई छोटी सी मछली किसी समुद्र में है। समुद्र में मछली का मतलब समझते हो आप? समुद्र में अनेक मछलियाँ होती हैं जो एक दूसरे को निरंतर खाती रहती हैं। उसको ये मालूम ही नहीं है तैरते तैरते मैं कब किसी के मुंह के अंदर चली जाऊंगी। वो तैर रही है, उसको पता ही नहीं, पीछे से कोई आई एक साथ कईयों को ले गई, वो उसके पीछे से आई वो उसको ले गई। हाँ, और तिमिंगल का नाम लिया जाता है, वेल से भी बड़ी मछली शास्त्रों में। ऐसे समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं समझिए। और उसमें एक तो हम तैर ही नहीं सकते हैं पहले बात तो, और उसके ऊपर से इतने भयानक उस समय है, पानी ठंडा है, गहरा है, भयानक जानवर। इसलिए बता रहे हैं जन्म मृत्यु के घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में वो आ पड़ता है। ये हमें तभी महसूस होता है जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है, उस समय थोड़ी देर के लिए हमें इसका महसूस होता है। प्रभाव बता रहे हैं कि गौर निताई कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकूप से बाहर निकल ही नहीं सकता है। इसका संकेत यहाँ नवचेत शब्द से मिलता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य सदा भौतिक संसार के अंधकूप में गिरा हुआ है। अंधे कुएं में मतलब कुआं, गहरा कुआं। अब कुआं नहीं देखा होगा बच्चों ने, लेकिन एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें पानी होता था, एकदम गहरा, नीचे से पानी और दीवार एकदम चिकनी। उसमें आदमी गिर जाए तो पहली बात तो गिर जाए तो कब तक तैरे, और तैर के किस चीज़ को पकड़े। सोचो गिरना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या पकड़े वो, दीवार को कैसे पकड़े? वो क्या करेगा, थोड़ी देर तक ऐसे करता रहेगा, उसके बाद ऐसे करके नीचे, एकदम अंधेरा है उसके अंदर। तो कह रहे हैं बिना भगवान की कृपा के ये संसार अंधकूप जैसा है। जीव को निताई गौर अर्थात कृष्ण बलराम से बल प्राप्त करना चाहिए। निताई गौर की कृपा के बिना अज्ञान के इस अंधकूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि चैतन्य चैतन्य कहा गया, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक साथ गौड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से सबको वर दे रहे हैं। तो हमारा अंधकार कैसे दूर होता है, किस चीज़ से दूर होता है अंधकार? ज्ञान से, जो हमें गुरु परंपरा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। ज्ञान से ये अंधकार दूर होता है, ये खतरा दूर होता है। यह भौतिक जगत अज्ञान का अंधकूप है। इस अंधकूप में पतित आत्मा को गौर निताई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि तब वह इस जगत से सरलता से उबर सकता है। उनके बल के बिना मीमांसात्मक ज्ञान के बल पर पदार्थ भौतिकता के बंधन से निकलने का प्रयास अपर्याप्त होगा। समझ में आ रहे कि यदि हम कोशिश करेंगे कि संसार में हम किसी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, रोटी कपड़ा और मकान, तो काम बन जाएगा, लेकिन काम कभी नहीं बनेगा। बता रहे हैं बिना भगवान की कृपा के हम इससे कभी निकल नहीं पाएंगे। इस संसार की एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए आप, आपको लग रहा है कि हम तो जवान हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने फिर भी बहुत सारी गलतियां करी हैं अपने जीवन में, हम नहीं करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका, सच बता रहे हैं आपको। क्योंकि संसार की हालत दयनीय हुई है, दिन ब दिन और ज़्यादा बुरी हुई है संसार की लिविंग कंडीशंस, देखेंगे तो आप। इसलिए इसकी चिंता का विषय है। सारे लोग चिंतित तो हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी कम हो रहा है, ये हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी वो इन्हीं भौतिक तत्वों में ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देखा गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो उन्होंने एसी इन्वेंट किया, या जो भी एक के बाद एक इन्वेंट करी चीज़ें, लेकिन उससे राहत नहीं हो रही है, फेल हो जा रही हैं वो चीज़ें, फेल हो जा रही हैं। इतने दिनों में टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है कि इस साल हमने सुना था कि इस साल कई सारे एसी ब्लास्ट हुए,
और एसी काम करना बंद कर दिया उन्होंने एक पर्टिकुलर उसमें आके। हाँ, इसलिए हमारी इन्वेंशंस प्रकृति से आगे नहीं निकल पा रही हैं। प्रकृति बहुत बुरी तरह से नाराज़ है हमारे लिविंग स्टाइल से। ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो केवल प्रकृति को हराने की पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है। कैसे, हाउ टू डिफीट दिस नेचर, हाउ टू डिफीट द गर्मी सर्दी वटेवर एजिंग प्रोसेस, हाँ, इन्जॉयमेंट कैसे करी जाए, कैसे प्रकृति को हराया जाए। प्रकृति ने बड़ी कमियां डाली हमारे शरीर के अंदर, डाली हैं। सबसे पहले ये जो अंदर से ये नाक निकलती है, यहाँ से मल मूत्र निकलता है, ये हमारे शरीर में कमियां डाल के छोड़ी गई हैं दिखाने के लिए कि देखो लीक है तुम्हारे पूरे घर के अंदर। कब तक लीक आती है ना घर में, मुसीबत हो जाती है। सीपेज को बंद करना, इस पूरे शरीर में लीक ही लीक है हर जगह से। ये बताया गया है हमें पहले ही। देखो ये घर कोई खरीदोगे आप घर जिसमें लीकेज हो जगह जगह? हमारे घर में लीकेज ही लीकेज है और हम उसको बंद करने में लगे हुए हैं जगह जगह से। हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, लीकेज के अराउंड कुछ बढ़िया सा कुछ बना दो कि लीकेज भी अच्छी लगे। और क्या करें, इसे लीकेज करने की जगह को बहुत सजा दो, टॉयलेट को। हाँ, तो हमने उस बैड चीज़ को भी ग्लैमराइज कर रहे हैं हम, ताकि वो बुरी ना लगे। इस प्रकार। हाँ, तो ये हमारी अज्ञानता है, इसी को बता रहे हैं। तो भगवान ने तो पूरा आपको सिम्टम दिया है कि देखिए ये समस्या है, अदरवाइज शरीर ऐसा क्यों। क्या आपको क्या लगता है कि भगवान से कुछ गलती रह गई कि ये मल मूत्र का सिस्टम थोड़ा सा नहीं होता तो अच्छा होता है? क्या लगता है आपको? अभी तो बड़ा नेचुरल है, मैं खाऊंगा इतना तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, तो वेस्ट कहाँ जाएगा? हम सोचते हैं तो वेस्ट मल ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? क्योंकि हमारी सोच इसी संसार की रह गई ना। हम ये कभी सोच ही नहीं सकते कि मैंने इतना खाया और वो हजम हो गया, कुछ निकला ही नहीं। हाँ बताइए, भगवान ने कुछ इम्परफेक्शन दिखाई है यहाँ पर क्रिएशन में हमारे शरीर को। फिर क्यों आया है ऐसा हमारे साथ, बताइए? रियलाइज कराने के लिए कि दिस इज योर कंडीशन, सी ये एक आपकी हालत है जिसके लिए आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। तो यही समझने की, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से निकलना इज़ इम्पॉर्टेंट। भगवान ने सिग्नल दिए हैं, ये डिफ़िकल्ट है, कुछ करना पड़ेगा हमें। प्रवृत्तम च निवृत्तिम च द्विधम कर्म वैदिकम आवर्तते प्रवर्तेन निवृत्तेनाशु नते अमृतम। वेदों के अनुसार प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दो प्रकार के कार्यकलाप होते हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। दो प्रकार के मार्ग हो सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। बिल्कुल वही जो अभी हमने बोला। प्रवृत्ति कार्यों का अर्थ है अपने को भौतिकतावादी जीवन की निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक उठाना। क्या समझ में आया? आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक, हमने तो भौतिक बोला। हमने बोला प्रवृत्ति कार्यों का अर्थ है अपने को भौतिकतावादी जीवन की निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक उठाना। एडवांसमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ द सोल, ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मटेरियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें सैलरी का बढ़ना, घर का बढ़ना, कार का बढ़ना, परिवार का बढ़ना, वटेवर, जिसके लिए हम कहते हैं हाँ अच्छे से सेटल्ड है। लड़का अच्छे से सेटल्ड है, लड़की अच्छे से, हाँ मेरा भाई बहन वटेवर सब अच्छे से सेटल्ड है। दे आर ग्रोइंग, हाँ दे आर ग्रोइंग। कैसे ग्रो कर रहे हो? ग्रोइंग। उम्र बढ़ ही रही है तो दे आर ग्रोइंग। एवरीबडी इज ग्रोइंग। कौन नहीं बढ़ता बताइए? तो वो बताते हैं ना कई बार, वो यू डोंट हैव टू गो थ्रू लाइफ, यू हैव टू ग्रो थ्रू लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या ग्रो करना है आपको? आपको अपनी चेतना को ग्रो करना है, जो कि बड़ी निम्न स्तर अवस्था है। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है वो क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में आदमी कोशिश करता है कि कैसे अपनी निम्नतर अवस्था को, यानी कि लिविंग कंडीशन को कैसे ऊंचा किया जाए, और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? कितनी मेहनत लगती है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने में?
एक पर्टिकुलर स्टाइल के स्वेटर, एक पर्टिकुलर स्टाइल की चीज़ें पहनने में तो हाँ थोड़ा, अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ उस स्टाइल के तो थोड़ा पहनना ही पड़ता है कि नहीं? अब सबके पास है, आपके पास नहीं, आपको कैसा लगेगा बताइए? बताइए कैसा लगेगा आपको? आपका मन नहीं करेगा अरे शादी में सब आए हैं, सब ने नए कपड़े पहने हैं, मैंने नहीं पहने? बताइए, आपको लगता है ऐसा है? हाँ, तो इसका मतलब हम कहाँ हैं? प्रवृत्ति मार्ग में हैं। तो हम फिर प्रयास करते हैं उसको ठीक करने का। हमें लगता है कम से कम इतना तो हो कि हमारे साथ ही लोगों के साथ हम थोड़े वैसे तो लगें कम से कम। ये प्रॉब्लम है यहाँ दिमाग की, और इस दिमाग की प्रॉब्लम के कारण आदमी इतना मेहनत करता है और कुछ नहीं। तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, जिसमें निरंतर अपनी निम्नतम अवस्था को उच्चतर अवस्था में। अब कोई कहेगा तो इसका मतलब नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है अगर करा जाए तो? फंसते जाएंगे देहात्म बुद्धि में, उस कैलकुलेशन में। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, मैं खींचती है अपनी तरफ को। आप 4 एक्शन लोगे तो उसमें से एक कभी ठीक हो जाएगा, कभी 3 ठीक हो जाएंगे, और आप इसी पजल में पड़े रहोगे। लॉटरी टिकट खरीदोगे, आखिरी नंबर को मैच करने के लिए लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, लॉटरी लेते हैं। एक बार पता नहीं क्या डेस्टिनी भी खेलती है, एक बार उसकी लॉटरी निकाल ही देती है। उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी में तब तक लगा रहता है जब तक वो लुट पिट के बिल्कुल घर से कंगला नहीं हो जाता, तब तक वो लगा रहता है, क्योंकि एक बार उसकी निकली थी। दिस इज़ हाउ दिस, ये डेस्टिनी बड़ा खतरनाक है संसार, उसको फंसा के रख देते हैं। उसी प्रकार हम भी यही सोचते रहते हैं हम होंगे कामयाब, जो हम कहते हैं एक दिन, वो दिन कभी आता नहीं है। और हमेशा निरंतर प्रयासों में लगे रहते हैं। तो ये एक समस्या है हमारी कि हम इकोनॉमिक कंडीशन को उठाने के लिए पूरा समय हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे पास समय कहाँ बचा? इसलिए हमारे पास वास्तव में निवृत्ति मार्ग के लिए समय नहीं है। विच इज़ दैट? निवृत्ति मार्ग के बारे में बता रहे हैं, जबकि निवृत्ति का अर्थ है भौतिक इच्छा का अंत। समझ में आ रहा है? निवृत्ति मार्ग क्या है? भौतिक इच्छाओं का अंत। प्रवृत्ति कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन में कष्ट उठाता है, किंतु निवृत्ति कार्यों से वह शुद्ध हो जाता है और नित्य आनंदमय जीवन को भोगने के योग्य बनता है। बताइए, बात फिर भी भोगने की हो रही है। यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब भागवतम बता रही है कि आप भोगोगे, लेकिन कौन से रास्ते से? अल्टीमेटली आप निवृत्ति मार्ग से ही भोग भी पाओगे, अगर भोगना है, क्योंकि शुद्ध हो जाएगा और नित्य नित्य आनंदमय जीवन को भोगने के योग्य बनेगा। हमेशा आनंदमय जीवन में रहेगा। आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का रिगार्डिंग आनंदमय जीवन? आनंदमय जीवन कितना प्राप्त हुआ हमको प्रवृत्ति मार्ग से? इल्यूजन है। आप लोगों का एक्सपीरियंस है ये लाइफ का अभी तक का? बताइए कुछ अपने हृदय की बात बताइए। ये कह रहे हैं क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए होता है। इतनी एक्साइटमेंट होती है, हाय नया कपड़ा पहनेंगे। हाँ, जैसे हम बता रहे थे शॉपिंग सिंड्रोम जो है, वो क्या है? समथिंग न्यू, कुछ नया आएगा, चाहे कुछ भी आए। डिप्रेशन है तो क्या करो? शॉपिंग करो। आप बताइए उससे क्या आनंद मिलता है? सोच के बताइए मुझे। कुछ नया आएगा, फिर वो कितनी देर में पुराना जाता है? हाँ, फिर पुराना जाता है, फिर हम दोबारा लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में घर ऐसे भरे होते हैं, जैसे क्या बताएं, किसी बूचड़ खाने में हड्डियाँ फेंकते हैं जैसे हो, हाँ, काट पीट के, वैसे ही हमारे घर चीज़ों से भरे होते हैं। भरे, इसको कहते हैं ना, भरे हुए। इसलिए अलमारियाँ, 1 अलमारी, 2 अलमारी, 3 अलमारी, 4 अलमारी, वो ऊपर की अलमारी, वो नीचे की अलमारी। और किचन तो ऐसा बन गया है जो किचन नहीं रहा है, वो तो किचन तो पता नहीं क्या बन चुकी है। हाँ, इतनी स्मार्ट वर्किंग करी है इंसान ने किचन के अंदर, ख़ास तौर पे जिसमें कि खाना कम बनाता है आप पहले से। पहले ज़्यादा खाना बनता था, अब तो खाना बनता ही क्या है? पहले तो क्वांटिटी कम, नंबर ऑफ टाइम्स कम, उसके बाद बाज़ार से, हाँ, फ़ोन पे, तो खाना कम बनता है, लेकिन अलमारी में स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। वो इधर 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 से मतलब चारों तरफ से अलमारी। कई चीज़ें तो हमारे घर में ऐसी हैं जो कभी हमें भी नहीं पता हैं हमारे घर में। हाँ, सही बात है। जब घर कभी शिफ्ट करते हैं तो अच्छा ओ ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा इसको दे दो है।
देगा नहीं वो किसी को, चाहे कुछ मरेगा उसके साथ ही मरेगा। चूहों के मजे हैं आजकल। तो प्रवृत्ति मार्ग से, कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन से कष्ट होता है, ये आसक्ति हो जाती है उसको इन चीज़ों से। इज डूइंग लॉट ऑफ इंजीनियरिंग अराउंड इट, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन उसको, वो अभी यही चर्चा कर रहे थे हम, क्या आनंद, आप सोच के देखिए। आपको केवल ये भ्रम है, जो इंटेलिजेंट आदमी इसको समझ सकता है, केवल इंटेलिजेंट आदमी इसको समझ पाएगा। यजंती ही सुमेध सा, श्रीमद् भागवत में लिखा है, केवल इंटेलिजेंट आदमी इस बात को समझ पाएंगे, जिसकी बुद्धि है। जी बुद्धि डल है गधे की तरह, वो नहीं समझ पाएगा। वो गधा उसी गधी से नहीं, उस कुमार के लड़की से शादी करने के चक्कर में रोज बोझा उठाएगा, खूब बोझा उठाएगा। बोझा ही तो उठा रहे हैं हम लोग, शूद्र बन के किसी के यहाँ नौकरी करके 22 साल 25 साल मेहनत करते हैं। किस लिए? किसी की जी हजूरी करने के लिए, ताकि हमें भी, कि हमारी शादी भी किसी गधी से हो या गधे से हो, सॉरी, व्हाटएवर, बोथ ऑफ देम कैन एंजॉय। गधा गधी भी दो एंजॉय करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं कि नहीं? इसका मतलब एंजॉय तो करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में? पूरे दिन बोझा ढोता है, उसके बाद क्या ही, दिस इज कॉल्ड, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? बताइए, सोचिए जरा। बट पर्सन जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो सोचता है अरे मेरे पिताजी ने भी करी थी, उनके पिताजी ने भी करी थी, सब ने करा, मैं ना करूं? नहीं, ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो क्या बता सकते हैं ऐसे व्यक्ति को? बता सकते हैं कुछ नहीं बता सकते। ये हमारी कंडीशन है, इसलिए बता रहे हैं कि प्रवृत्ति कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन में कष्ट होता है, भागवत में लिखा है। किंतु निवृत्ति कार्य, अभी कुछ दिन पहले कोई हमसे बोले, हमारे किसी यहाँ पर, कि हमें भी कथा करनी है, तो कुछ उनके लेक्चर भेज दीजिए। तो इन्होंने लेक्चर भेज दिए यूट्यूब के, कह रहे नहीं, ये तो प्रवचन है, कथा के लेक्चर भेजिए, कथा के। मैंने कहा ऐसी कथा होती है हमारे यहाँ? हम यहाँ भागवत भी सुनाएंगे तो ये भागवत ही पढ़ रहे हैं हम? नहीं, ये तो उपदेश है, कथा। ये समझ नहीं आया हमें कि कथा क्या होती है। ये तो भागवत ही पढ़ रहे हैं हम, भागवत सप्ताह करते हैं लोग, लेकिन भागवत सप्ताह करने वाला कभी ऐसा बोलता ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। लोग सोच रहे हैं जिसमें कुछ मज़ा है, कुछ रास नृत्य पे चर्चा हो, कुछ गाना बजाना हो, कुछ बोला जाए जिससे कि उन्हें अपने बच्चों की याद आए। राम राम मेरे राम, तो आनंद आता है उसमें सुन के। रामलीला सुनने में कितना आनंद है। और राम से अटैचमेंट नहीं होती है, उसको अपने बच्चे की याद आ रही होती है। माता पिता सब रो रहे होते हैं, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरे पापा भी ऐसे गए थे, हाँ चिट्ठी आई है, हाँ रोते हैं लोग। यस, तो उस रामलीला में वो अपनी लीला को याद कर करके रो रहे होते हैं, उसको राम के लिए रोना नहीं आ रहा होता उन्हें, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है, आनंद आता है। ऐसी कथा में उन्हें आनंद आता है, मज़ा आता है। तो ये समस्या है, इसलिए बता रहे हैं कि किंतु निवृत्ति कार्यों से वह शुद्ध हो जाता है यदि उस ज्ञान को प्राप्त करता है और निवृत्ति मार्ग में लगता है। निवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक इच्छाओं का अंत, इससे वो शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो नित्य आनंदमय जीवन को भोगने के योग्य बनता है। इसलिए भोगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भोगिए, लेकिन निवृत्ति मार्ग में शुद्ध होकर भोगें तो बढ़िया रहेगा। एक बीमार आदमी खाएगा पिएगा ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हमारे भक्त थे, शायद हमें पता चला कि वो उनको वॉमिटिंग है, उनको उल्टी है, उन्होंने खाना तो ज़्यादा खा रहा है वो, तो हमने कहा नहीं उसको हो नहीं सकती बीमारी, इसका मतलब। हाँ, बीमारी में ज़्यादा कैसे खाएगा आदमी? तो झूठ बोल रहा है कि बीमार है। लेकिन हम लोग भौतिक संसार में, हाँ ऐसा होता है कि नहीं? अब बीमार आदमी ज़्यादा खाए तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो उसको क्या करना चाहिए? बीमार को थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो हम सब लोग बीमारी हालत में हैं। अगर इस बीमारी हालत में हमने बहुत इंद्रिय तृप्ति करी तो क्या होगा? तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये समझ नहीं आ रही हमारे। प्रभु बता रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि करी गई, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना चा विदुरासुरा। असुर या अभक्त प्रवृत्ति या निवृत्ति को अंतर को नहीं जान पाते। वो कहते हैं जो करना है करो, इतना क्यों सोचना है। ऐसे लोग अपने को प्रबल प्रकृति से स्वतंत्र मानते हैं, इसलिए किसी की परवाह नहीं करते हो, परवाह नहीं।
निसंदेह वे पाप तथा पुण्य में अंतर नहीं कर पाते। भक्ति कभी पुण्य या पाप कर्म पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि बताया गया, सारी मानवता का परम धर्म वह है जिससे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति में लगना, ये वास्तव में परम धर्म है। ऐसी भक्ति आत्मा को पूरी तरह तुष्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। क्या होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, यानी कि अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। फिर भी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें उनके भक्त बनने की संभावना फिर भी है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं ना, दे आर स्टिल बेटर। कहीं दान दक्षिणा करते हैं, चाहे भगवान के लिए शुद्ध दान नहीं करते हैं, वो भी फिर भी रहता है, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे सुकृति मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों को क्या बोला है? चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतिनो अर्जुना। उनको फिर भी भला मानुष बोला जाता है। लेकिन जो भक्त है वो धीरे धीरे क्या होता है? कृष्ण भक्त निष्काम हो जाता है। क्योंकि उसको मालूम है, क्यों हो जाता है वो निष्काम? उसको मालूम है ये जो संसारिक काम की इच्छा है ये मेरे नुकसान के लिए है। इंटेलिजेंट पर्सन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर आई एम डूइंग। इसका एंड रिजल्ट क्या है? हर दिन वो किसी को मरते हुए देख रहा है। तो इंटेलिजेंट आदमी इसको समझ जाता है, व्हेन द एंड रिजल्ट इज डेथ देन व्हाट आई एम डूइंग हियर। हाँ, लेकिन फिर भी मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो मरने से पहले तो मजे कर ले। यही बोल के वो सड़ते सड़ते मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। और यदि उसके साथ बैठ के डिस्कशन किया जाए तो डिस्कशन में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। उसको पता है कि इसमें मेरे पास कोई आंसर तो है नहीं, लेकिन अगर इसकी बात को बैठूंगा तो ये मुझे भी नहीं करने देगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। इसलिए एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो समझदार बनना ही नहीं चाह रहा है, ये कंडीशन है हमारी, हम सब की। तो इससे बेहतर है थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचे और उसके अनुसार जीवन में जिए। निवृत्ति मार्ग, हाँ, कि भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करें। समाप्त नहीं भी हो रही है तो अपनी बुद्धि से उसको रोकने का प्रयास करें कि वो हमारे नुकसान के लिए ही है। सारा शास्त्र इसको बता रहा है। हाँ, क्या इन शास्त्रों के ऊपर आग लगा दें या इनको पैरों से पीट पीट के फाड़ दें? इसको क्या करें? इसको क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बट हम कर वही रहे हैं। उसको इग्नोर करने का मतलब यही है। वो चीख चीख के बोल रहे हैं कुछ, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को हम बुला रहे हैं अपने घर के अंदर। समझ में आया? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।